गया एपिसोड बहुत दिनों तक इंतजार कर लिया आपके लिए वीडियो लेकर आए उन्हीं के वर्ल्ड भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अपने फ्रेंडों में तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर हर जगह शेयर कर लीजिए। इस एपिसोड को देख रहिए तो इस एपिसोड को अभी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस एपिसोड का नाम था माइक्रोवेव गन। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे राकेश नाम का होता है एक लड़का, उसी का बर्थडे पार्टी एक गेस्ट हाउस में होते हैं, वो वहीं पर जाता है। वो टहलते टहलते स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है और उसे एकदम से वहीं पर आने लगते हैं चक्कर और वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसकी पूरी फैमिली वहीं पर खड़ी होती है, देखती है कि यह राकेश नौटंकी कर रहा है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राकेश नौटंकी नहीं कर रहा था, उससे चक्कर आने लगे थे, तभी वह स्विमिंग पूल में गिर गया था। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वह तैरने का सबसे बड़ा चैंपियन था, फिर भी उस पानी में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। यह संभव नहीं है। यह डाउट क्लियर करने के लिए आपको यह एपिसोड पूरा देखना होगा, उसके बाद आपके सब समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सीआईडी की सारी अपडेट देखने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए, आप उसका आनंद ले सकें। मेरा नाम विजय और देख रहे हैं वर्ल्ड विजय भाई यूट्यूब चैनल। नो ड्रामा नो क्लिक ओनली सीआईडी अपडेट। तो चलते हैं यार एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि एक गेस्ट हाउस में पार्टी होती है, क्योंकि एक राकेश नाम का एक लड़का होता है, उसी का बर्थडे होता है, इसीलिए बर्थडे पर पार्टी होती है। इसके बाद वो गेस्ट हाउस में आता है और अपने दोस्तों से मिलता है, वह बहुत खुश होता है। फिर इधर एक बंटू नाम का एक लड़का होता है, राकेश का ही लड़का होता है। तभी वो एक हलवाई के पास जाता है और उस पर पनीर वगैरह धरवा कर प्लेट में ले जाता है। इसके बाद वो बहुत डरा होता है और छिप छिप कर ले जाता है अपने दादा दादी के घर, उन्हें खिला देता है और वो बोलती हैं कि किसी ने देख तो नहीं लिया, क्यों लेकर आया। तभी वो बोलता है अपनी दादी से, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद उसी की माँ आ जाती है, राकेश की बीवी, और उसे बोलती है तू यहाँ पर क्यों आया इन कमीनों के पास, और उसे पकड़ लेते हैं। और तभी राकेश की बीवी उन्हीं दादा दादी से यानी कि अपने ससुर और सास से बोलते हैं कि तुम जैसे को तो इसी घर में डालना चाहिए था, क्योंकि उनका घर नहीं बल्कि बहुत कबाड़ा था। इसके बाद वो बंटू को लेकर आ जाते हैं और राकेश केक काटने लगता है। इसके बाद वो एक दूसरे को केक खवाते हैं, बहुत खुशियाँ होती हैं। तभी बंटू गायब हो जाता है। इसके बाद वो जान लेती हैं कि बंटू कहीं पर गया है, इधर उधर ढूंढवाती हैं। फिर इधर राकेश स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है, एकदम से उसे चक्कर आने लगते हैं और वह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। सभी लोग, उसकी पूरी फैमिली होती है, वो समझती है कि यह नौटंकी कर रहा है, लेकिन वह नौटंकी नहीं कर रहा था, उससे वह चक्कर आने के कारण वह उसी स्विमिंग पूल में गिर चुका था। सभी लोग जानते थे कि यह इसके यानी कि अपनी बीवी की प्यार में यह स्विमिंग पूल में गिर गया है, प्यार के चक्कर में।
थोड़ी देर देखते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी उसमें से एक लड़का हमारे सियाड़ी खौफ से फ़ोन लगाते हैं। तभी हमारी पूरी सियाड़ी टीम आ जाती है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इसके बाद हमारे दया सर उसकी बीवी से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है, यह कौन कर सकता है। तभी वो बताती हैं, साहब हाँ वह बिजनेस पार्टनर अनुज। तभी हमारे दया सर बोलते हैं, ये अनुज कौन है। तभी पीछे यानी कि बैक में बताने लगते हैं कि अनुज नाम का एक लड़का आता है राकेश के पास, उससे खूब गले मिलता है और हाथ मिलाता है, क्योंकि आपस में अब मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बिजनेस पार्टनर हैं। इसके बाद हमारे फ्रेडी सर को एक मूंगफली का तेल मिल जाता है। तभी वो उस तेल को देखते हैं और तभी उसकी बीवी बताने लगती है राकेश को इसकी एनर्जी थी। तभी हमारे दादा समझ जाते हैं इसी से इसकी मौत हुई है। इसके बाद हमारे दया सर और फ्रेडी सर और जो श्रेया मैम थी यह ढूंढने जाती है माता उसी के माता पिता को और बंटू को। तभी उन्हें मिल जाता है। फिर इधर सीन में देखते हैं कि अनुज को ढूंढने हमारे अब्जी सर और फ्रेडी सर पहुंचते हैं। तभी वो आपस में बातें करते हैं। अनुज और उनकी गर्लफ्रेंड, यह उनको पता कैसे था, क्योंकि इधर बाकी के सियाड़ी वाले थे पंकज और निखिल वगैरह, यह अनुज के घर गए थे लेकिन उनकी पत्नी मिली थी, उसी ने बताया था कि यह कहीं पर बाहर जा रहे हैं। फिर इधर हमारे अब्जी सर उसी अनुज का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तूने राकेश का खून क्यों किया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि यह खूनी है। इसके बाद वह अनुज को मारती है और हमारे अब्जी सर और फ्रेडी सर से लैब में लेकर आते हैं और उसकी बहुत पिटाई लगाते हैं। तभी वो बोलता है, हाँ साहब हमने ही खून किया, जब मैं गले मिल रहे थे तभी मैंने उसी तेल को अपने हाथों पर छिड़क लिया था, इसलिए उसकी गालों पर लग गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमारे सालू के सर आते हैं और बोलते हैं कि अब जीते तो केस पलट ही गया, यह तेल की वजह से इसकी मौत नहीं हुई बल्कि इसके पेट के अंदर कुछ था। इसके बाद हमारी पूरी सीआईडी टीम फिर से उसी वापस गेस्ट हाउस में जाती है और वहाँ पर वीडियो देखती है। तभी तक हमारे दास सर को कुछ नज़र आ जाता है और हमारे निखिल सर से बोलते हैं बैक करना, रिमांड करना। तभी वो रिमांड करने लगते हैं और वहीं पर पेश करवा देते हैं। उधर देखते हैं कि एक हलवाई होता है, वो साध के अपने पैरों से कुछ इधर कर रहा था, यानी कि छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जूम करते हैं और हमारी श्रेया मैम बोलती हैं यह वही गन सिरकाता होगा तिरंगा वाला, यानी कि उसमें से तिरंगे निकलते थे। तभी हमारे दया सर को हमारे सालू के सर ने बता चुका था कि इसके पेट में वो कुछ फिट था और कोई खूनी था जो कि इसी गन चलाता था तिरंगे 12-13 के फीट में। तभी हमारे दया सर को वही बात ध्यान आ जाती है और हमारे दया सर समझ जाते हैं। इधर हमारे पंकज सर समझते हैं कि मेज के नीचे यानी कि टेबल के नीचे कोई खूनी है, लेकिन खूनी नहीं था, थे हमारे फ्रेडी सर और उनकी टांग खींच रहा है। तभी हमारे फ्रेडी सर बोलते हैं पंकज छोड़। तभी वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं यह गुंडा तो हमें मेरा नाम भी जानता है, मैं बहुत फेमस सीआईडी ऑफिसर हैं। देखते हैं कि फ्रेडी है। इसके बाद हमारे दया सर और बाकी की टीम उसी के घर जाती है और वो अपने निकलने की खून करके पूरी तलाश में था। तब तक हमारे सीआईडी वाले पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कहाँ पर जा रहे हो। तभी वो बोलता है मैं सब्जी लेने जा रहे हैं, क्योंकि रात में पार्टी, क्योंकि वो हलवाई था किसी गेस्ट हाउस में जाता बनाने के लिए।
सामान, लेकिन वो था झूठ बोल रहा था, उस बैग में था और कोई। इसके बाद हमारे दया सर पूछते हैं तुमने उसका खून क्यों किया, तभी वो बताता है किसका खून। तभी हमारे दया सर उस पर गन लगा लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसी ही गन तुझे किसने दी। तभी वो बताता हाँ साहब, हमने ही खून किया, मुझे कहने के लिए उसने किया था। इसके बाद हमारी पूरी टीम उसी वहीं पर घर आते हैं जहाँ पूरी फैमिली थी और उससे बोलते हैं हमने खूनी पकड़ लिया। तभी वो दो रो रहे थे और बोलते हैं हमारे दादा मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रहा था वही खूनी, और उसे पकड़ लेते हैं। और तभी होता क्या है कि जो राकेश था उसकी बीवी के माता पिता ने खून किया था लालच में। दोस्तों आपको सब पता ही चल गया इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड। ये फुल एपिसोड देखने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसी लिंक पर क्लिक करके सिंपली आप ये फुल एपिसोड वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।